लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट के योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों होंगे। योद्धाओं वाले काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि सितंबर का लास्ट चल रहा है और अभी तक मार्केट में कुछ भी ऐसी बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कल की ट्रेड रही है, किस तरीके से कल मार्केट करेक्शन करी है। आज पॉवेल भैया स्पीच देने जा रहे हैं। ट्यूसडे का आज दिन है भैया। और आज रात के टाइम समवेयर अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की पूरी न्यूज़ रहेगी जब मार्केट में पॉवेल बोलने वाले हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी और ये हफ्ते में तीन चार बड़े इवेंट हैं स्पेसिफिक यूएस की इकोनॉमी को लेकर। और ये चीज़ डिसाइड करेगी कि मार्केट में आगे रैली कैसे होगी। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल किस तरीके से मूव कर रहा है, आगे क्या रह सकता है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ तुम देखोगे कि भैया ये रही, वेयर इट इज, ये रहा भाई। सितंबर चल रहा है 4% के प्रॉफिट में और ये 5-6 पे मेरे हिसाब से क्लोजिंग होगा। 5-6 के आसपास ही क्लोजिंग होने वाला है। फिर लास्ट के जो 3 मंथ रहेंगे वो बढ़िया रहेंगे। आप मेरे से पूछोगे कि अब बुल रन या ऑल्ट सीजन, काइंड ऑफ ऑल्ट सीजन जो अभी तक आपने देखा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, क्या वो खत्म हो चुका है? अभी तो भाई मेरे हिसाब से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। खत्म तो बात दूर की है, खत्म हो जाएगा अगले 3 4 5 महीने में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है पॉसिबली, जहां तक सारी चीजें बैठ रही हैं जिस तरीके से। ठीक है। एक और झटका मिलेगा अभी ऊपर की तरफ और बढ़िया वाला। बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है 1,12,500 डॉलर पे। ठीक है। कल बहुत बड़ा करेक्शन आया है। लाइक 1,15,300 से लेके 1,12,500 तक की आ गई है बिटकॉइन में। लेकिन मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे मैंने पहले तुम्हें बताए थे। याद है तुम्हें मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था? बिटकॉइन में ये वाला मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो था। और बिटकॉइन यहाँ से पंप करके फिर 1,17,000 पे भी चला गया था, 1,09,000 से 17 भी चला गया था। जब समवेयर अराउंड हम यहाँ बैठे थे 1,12,13 के आसपास पिछली बार, तो लोगों की प्रिडिक्शन 95 96 की आने लगी थी। और फिर दोबारा से मुझे सुनाई देने को लगा है कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे भाई क्या देते हैं इधर उधर से वीडियो देख के कहते हैं कि भैया क्या हम दोबारा 95 जा रहे हैं अब, इस बार क्या हम 95 जा रहे हैं? तो भाई जो मुझे लगता है अभी तक जैसे मार्केट चल रही है, मेरे हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो इज 1,11,500 डॉलर्स। यहाँ तक मैं मार्केट को नीचे देख रहा हूँ। पॉसिबली एक आध कैंडल और इसे टच कर सकती है, फिर फर्दर साइडवेज जाके अप साइड मूवमेंट मार्केट में आने वाला है। अक्टूबर पम्पटूबर जिसे बोलते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। और भी अगले 2 महीने जो है मार्केट में अच्छे रहेंगे, बुलिश रहेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात मेरे हिसाब से है नहीं। एज सच मार्केट नॉर्मल गिर रही है, इसका कोई रीज़न नहीं है। अब जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है भाई, गोल्ड का प्राइस तुम देख रहे हो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट में इनसर्टेनिटी बढ़ रही है। ट्रम्प की वजह से, टैरिफ की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो लोगों का पहला भरोसा जो होता है वो गोल्ड होता है। वो ज़मीन नहीं खरीदते हैं ऐसे टाइम पे, वो बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, उनका भरोसा हुआ गोल्ड को। बहुत सारी जो अदर कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, अपने स्टॉक मतलब यूएस के बॉन्ड्स को बेच के गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, यूएस के डॉलर को डिच करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए तुम ट्रम्प देख रहे होगे। अभी तुम न्यूज़ सुनोगे ना, तो तुम्हें अलग अलग न्यूज़ सुनाई देखने को मिलेंगी, सुनाई मिलेंगी, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। और जिनसे पता लगेगा कि क्रिप्टो के रिगार्डिंग तो चीज़ें चल रही हैं, नो डाउट। तो टेंशन वाली ऐसा कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। पॉसिबली यहाँ सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से बाउंस हमें होता हुआ दिख जाएगा, जो कि 1,14,000 तक का होगा। लिक्विडिटी भी अगर तुम देखोगे ना भाई, तो देखो मैंने 7 दिन की लगा के रखी है और 7 दिन में तुम नीचे के एरिया देखोगे कितने हैं। ये है 188 मिलियन डॉलर्स के, लगभग 1,11,000 $600 के, 1,11,300 के। लेकिन तुम आगे देखो ना कितनी लिक्विडिटी बैठी है, कितनी बड़ी बड़ी लाइंस बैठी हुई है मार्केट में। 2.37 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो जाएगी शॉर्ट्स की, अगर बिटकॉइन का प्राइस 1,18,900 डॉलर पहुंच जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये लिक्विडेशन छोड़े बिना मार्केट नीचे चली जाएगी? नहीं जाएगी। ये लिक्विडेशन मार्केट छोड़ेगी नहीं, मार्केट इसको पकड़ने जरूर आएगी। अभी मार्केट ने एक साइड के शॉर्ट मतलब लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया है। अगर तुम लॉन्ग्स का डेटा इधर देखोगे तो पिछले 24 घंटे में लगभग 1.75 बिलियन डॉलर हुआ था। अब तो थोड़ा सा कम हो गया है 1.35, क्योंकि घंटे निकलते जा रहे हैं तो थोड़ी सी बचती जा रही है चीज़ें। ठीक है। तो 1.35 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है। शॉर्ट्स देखो मात्र 144 मिलियन डॉलर्स है मात्र। अभी ये चीज़ उल्टी भी होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा उसी चीज़ की तैयारी अभी कर रहे हैं वेल्स वगैरह। ईटीएफ्स वगैरह देखोगे बुलिश चल रहे हैं, बाइंग वगैरह देखोगे बुलिश चल रहे हैं। ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ्स की मैं बात करूं तो डीटीसीसी का जो, डीटीसीसी पे जो ट्रिगर है डॉज का, वो भी लिस्ट हो चुका है। पॉसिबली नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ्स पास होंगे, जिसकी वजह से एक रैली बनेगी। 29 सितंबर को एक राउंड टेबल मीटिंग भी होने जा रही है। तो समझ रहे हो बहुत सारी चीज़ अभी होने वाली हैं। अगर यहाँ देखोगे, ये भी एक संकेत देता है कि भाई हम कहाँ चल रहे हैं। हम 43 पे चल रहे हैं भाई। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा 43 पे चल रहा है, जबकि इथीरियम 4,000 डॉलर से ऊपर है। एवेक्स ने अभी पंप करा है। सोल 200 डॉलर से ऊपर है। बिटकॉइन 1,12,000 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 43 पे है। हम फियर में चल रहे हैं मार्केट में। अब जब फियर होती है ना मार्केट में, कहता हूं कि जितनी ज्यादा लाल रहेगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। जब यहाँ आएंगे ना, अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है भाई, पिछले कितने महीनों से यहाँ पहुंचे ही नहीं है, ग्रीन में कहाँ पहुंचे हैं अभी बताओ।
ग्रीन में पहुंचे ही नहीं है भाई, तुम डेटा देख लो सब ये पुराना चल रहा है, नीचे चल रहा है। अभी तो असली फोमो तो किक इन होना बाकी है, जब ये ऑल्ट कॉइन अपने फटेंगे तब किक इन होंगी जिंदा, और तब हम मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी डरने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डरा रहा है कुछ है तो प्लीज़ डरो मत। स्पॉट वॉलेट को बेच के मत जाओ, फ्यूचर में ट्रेड करो, प्रॉपर एसएल के साथ करो, जिस तरीके से मैं वीडियोज में तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखो मेरे साथ, मेरे पास स्क्रीनशॉट आने लगे हैं बिट्रू के अब, जिन्होंने डिपॉजिट किया था पिछली बार, पिछले हफ्ते उनको डॉलर मिले हैं, उन्होंने ट्रेड मार मार के पैसे बना रहे हैं मेरे भाई। और आप लोग भी, एक चीज़ और बता दूं, बिट ट्रू बिल्कुल 100% सेफ सिक्योर्ड है। इसे मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको डॉलर मिल रहे हैं जिन्हें आप कुछ स्टेक स्टेक नहीं, प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर में। एक भाई ने अभी सुबह सुबह ही मेरे पे मैसेज आया कि भैया मैंने $3000 डिपॉजिट करे हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई 7 दिन तक का वेट करो, जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा तुम्हें अपने रिवॉर्ड सेक्शन में आपके आपके जो ये यूएसडीटी है, 400 यूएसडीटी दिखने लगेंगे बोनस में, जिससे आप 100% ट्रेड मारोगे। $5000 की क्रिप्टो है, वर्थ ऑफ क्रिप्टो भी है ना, तो क्रिप्टो को भी डिपॉजिट करोगे। जरूरी नहीं है कि यूएसडीटी करने हैं, क्रिप्टो भी डिपॉजिट करोगे तो भी आपको $1000 मिल जाएंगे एक हफ्ता खत्म होते ही। अभी 3 दिन इसके हो चुके हैं, 4 दिन और बच रहे हैं, सिर्फ 4 दिन का समय है। उसके बाद आपको दिखेंगे, ट्रेड मारो दबा के हाई लेवरेज के साथ और पैसे कमाओ। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें किसी भी तरीके से। आपका, आपकी जेब का 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया। जो भी जाएगा वो एक्सचेंज का जाएगा। ट्रेड जो करोगे हाई लेवरेज के साथ वो बोनस से करोगे, और करो दबा के, डिपॉजिट करो और करो। मैं खुद कर रहा हूँ भाई, मैंने 2-3 अकाउंट बना रखे हैं गजब तरीके से, मोटे 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 डॉलर्स डाल रखे हैं। तो आप भी जाके करो मेरे हिसाब से। और बहुत बढ़िया बात है, अभी तो मैं तुम्हें इसमें से ये दिला रहा हूँ, आगे तो मैं इसकी बोनस दिलाऊंगा, अलग तरीके का बोनस। तो पहले इसमें जाके कमाओ, डॉलर निकाल लो बाहर अपने, और तुरंत कमा के स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर लो। फ्यूचर उससे ट्रेड मत करना जो रियल डॉलर कमाओगे, सिर्फ बोनस से ट्रेड करना, ठीक है। और ट्रेडिंग मैं इधर तुम्हें दे ही रहा हूँ, कल बीएनबी की ट्रेड दी है मैंने तुम्हें, कल बिटकॉइन की दी है, थीरियम की दी है, सोल की दी है, गजब तरीके से ट्रेड हमारी चल रही है। एवेक्स का एक और एरिया दे देता हूँ तुम्हें भाई, ये है एवेक्स का एरिया, आ जाओ। एवेक्स का ये एरिया है मेरा, मैं यहाँ से एवेक्स में चलने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे से एसएल के साथ। ये कोई भी कैंडल क्लोज 31.98 के नीचे क्लोज हो जाएगी, 4 घंटे की, मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा। मैंने ओपन एक तो ये एफवीजी के अकॉर्डिंग करी है, और एक लुक इनटू द चेन पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले लुक इनटू द चेन पे तुम्हें डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, ये देखो। ये रही वेल्स ने बुलिश है एवेक्स के तौर पे, 37 मिनट पुरानी खबर है ये। इसने क्या किया है, एवेक्स पे लॉन्ग बना रखी है 5x लेवरेज के साथ, जो 9 घंटे पहले बनाई है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में वो चल रहे हैं। और एक और वेल है, उसने डब्ल्यू एल एफ आई में और एवेक्स में ओपन कर रखी है लॉन्ग की पोजीशन 10x लेवरेज के साथ, ठीक है। ये अगर आपके पास बोनस है तो बोनस से जाओ, बोनस में तो तुम 10x क्यों जाओगे, 50x पे जाओ ना। 50x पे जाओ, अगर बिड ट्रू वाला तुम्हारे पास बोनस है तो 10x पे क्यों जाओगे। मान लो आपने $200 भी लगाए, एक तरफ $200 लगाए, उसे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने डॉलर हो गए, उसके हिसाब से आपकी ट्रेड चलेगी ऊपर नीचे, ठीक है। और वैसे ही जो बोनस मिले ना आपको, उस बोनस को ट्रेड आप बिटकॉइन इथेरियम में ही करना, दो जगह, बिटकॉइन इथेरियम ज़्यादा लिक्विडिटी वाली जगह पे, अपने पैसे से छोटे डॉलर से इधर ट्रेड करना, ठीक है। ये एवेक्स बहुत क्लोज एसएल है, अगर बढ़िया चलता है तो भाई टीपी बहुत तगड़ी मिलेगी, ठीक है। एवेक्स का ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया होगा तुमने। यहाँ देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस, खेल कर दिया भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस ने। बिटकॉइन की डोमिनेंस ने क्या करा है, एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल तुम्हें देखने को नहीं मिली होगी, नहीं मिली होगी। और उस कैंडल में भी क्या हुआ है, ऊपर विक बनी है बहुत तगड़ी, ठीक है। कल हम वर्स्ट केस सिनेरियो अपना ये एरिया रख रहे थे 58.65, ठीक है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो था अपना, इस एरिया से गिरनी चाहिए, अभी हम उसी पे चल रहे हैं, करंटली ट्रेड कर रहे हैं। बट अब पॉसिबली ऐसा लग रहा है कि भाई ये 59.26 को भी टेस्ट कर सकता है, 59.26 को टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद करेक्शन देखने को मिले। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हुई है, नॉर्मल बाउंस हमें देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल चीज़ है। बिटकॉइन डोमिनेंस पॉसिबली इसको रीटेस्ट करके अपना नीचे आ जाएगी, और फिर गिर जाएगी नीचे की तरफ, 47 के आसपास तक हम एग्जिट कर देंगे। कोई डर वाली, मैं कोई डर में नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, किसी भी तरीके से। ये है एलडीओ, एलडीओ की ट्रेड देखो कितनी गजब की हिट होती भाई। अभी एलडीओ की ट्रेड हिट नहीं हुई है, ये रही एलडीओ की ट्रेड, ये रहा अपना एरिया, ठीक है। इस एरिया पे आप निगाह बना के रख सकते हो एलडीओ के अंदर। ये रहा एलडीओ, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बढ़िया। आगे चलते हैं, इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम में काफ़ी गिरावट आई है, बट इथेरियम देखो, इथेरियम ने पहले ये एरिया ब्रीच किया, पहले हमारी ब्लू लाइन पे आया इथेरियम, यहाँ से बाउंस किया, फिर रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ गया। फिर अपना ये रेड जोन दूसरा दिख रहा है, दूसरी लाइन पुरानी लगी हुई है, अब मार्केट इस जगह पे स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
थोड़ा बहुत डिपेंड करती है कि मार्केट कैसी चलती है। मार्केट ठीक रही तो बाउंस कर जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज तो फिर मुझे इसका कोई ऐसा बड़ा एरिया दिख नहीं रहा। फिर मुझे लगभग $3800 के आसपास ही टिकता हुआ दिखाई देगा इथेरियम। तो अगर ये एरिया होल्ड नहीं हुआ इथेरियम में तो $3800 की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, डोमिनेंस भी उधर बढ़ जाएगी। मार्केट ठीक रही, बिटकॉइन सस्टेन करा, पॉवेल ने ठीक ठाक बोल दिया, तो बढ़ के हम दोबारा से 43 के 100 के आसपास आ जाएंगे। तो एस एस सच में कोई इथेरियम में अपनी लॉन्ग पोजीशन अभी बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। जो स्पॉट में है मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ। ये है लिंक। लिंक का पहले एरिया शेयर कर रखा था मैंने, तुम्हें ट्रेड शेयर कर रखी थी। लिंक की ट्रेड आई नीचे और फिर यहाँ से बाउंस करके अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं लिंक में। ठीक है, कल ही की ट्रेड है ये, कुछ अलग तो चेंज नहीं करा है, पहली ट्रेड बना के दे रखी है तुम्हें। इसके बाद हमारा ट्रेड एरिया हिट नहीं हुआ, देखो लिंक का प्राइस ऊपर भी चला गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया। पॉसिबली काफ़ी दिनों बाद, लगभग 3-4 सितंबर की ये है और आज चल रही है भैया 21-22 सितंबर, तो लगभग 10-12 दिन बाद, 10-12 भी क्यों, 15-16 दिन बाद अपनी ट्रेड आ रही है। लेकिन जो ट्रेड एरिया आ रहा है उसमें प्रॉफिट ही हमें मिल रहा है, सच नुकसान नहीं मिल रहा है। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखो आडा खोलूंगा मैं, आडा देखो क्या हुआ है, आडे में क्या हुआ है, आडे में कैसे बवाल हुआ है। अब तुम्हें ये ट्रेड का क्या एसएल लग रहा है कि एसएल हिट हुआ है? ना, एसएल हिट नहीं हुआ। तुम कहोगे कि भैया प्राइस तो इससे नीचे चला गया यार, तुम्हारा एसएल क्यों नहीं हिट हुआ? 4 घंटे की कोई भी कैंडल, तुम ध्यान से देखना, 4 घंटे की कोई भी कैंडल इस प्राइस के नीचे क्लोज हुई नहीं है। ये क्लोज हुई है तो इस प्राइस के ऊपर हुई है, ये हुई है तो यहाँ हुई है, ये हुई है तो यहाँ हुई है। ठीक है, ये हुई है तो यहाँ हुई है। यहाँ कोई भी प्राइस के नीचे कैंडल क्लोजिंग दिख रही है तुम्हें? नहीं। ये तो लिक्विडिटी हंट करने गया था भाई नीचे की तरफ, और उसके बाद हुआ है। लेकिन अब इसमें हमने क्या करा है कि हम एग्जिट जो हो गए हैं इस पे, एंट्री के अराउंड हो गए हैं यहीं, एंट्री के अराउंड हमने इसमें एग्जिट कर दिया। तो अब कहीं भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंट्री के अंदर ही इसका जो 4 घंटे की कैंडल है वो क्लोजिंग हुई है, कोई भी इसके नीचे नहीं। यहाँ होती तो मैं बाहर हो जाता, एग्जिट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर ही हुआ। अब ये कैंडल बन रही है, 9 साढ़े 9 बजे बंद होगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें अब ट्रेड है नहीं, वो तो देखने वाली बात है। ठीक है, एक शार्प करेक्शन की वजह से हमारी जो ट्रेड है, हमारा देखो टीपी कितने बड़े होते हैं, ये होते हैं टीपी, और ये है अपने एंट्री एरिया। इसी तरीके से हम प्रीमियम में चल रहे हैं भाई, बहुत छोटा एसएल रख रहे हैं। लाइक कोई एसएल हिट भी होता है तो मान लो 10 पॉइंट का होता है, लेकिन जब टीपी उसमें निकल के आती है तो वहीं 100 पॉइंट की निकल के आती है। इसी तरीके से हम प्रीमियम में चल रहे हैं। कोई प्रीमियम आना जाना आना चाहता है तो पिन कमेंट मिल जाएगा, ये टेलीग्राम आ जाओगे तुम, इसमें भी पिन मिलेगा आपको, यहाँ तुम्हें छपा हुआ मिल जाएगा, इस पर मैसेज कर देना जो भाई इंटरेस्टेड है, तो ऐड हो सकते हो। पूरा साल का ही चल रहा है, उसमें महीने का हमने कुछ सीन अभी रखा ही नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ दिनों में महीने का रखेंगे भी। ठीक है, टोटल टू कहाँ से बढ़ी है? अपने सपोर्ट से। टोटल टू आई नीचे, ब्लू लाइन दिख रही है तुम्हें, अपना सपोर्ट एरिया है, इसको पॉसिबली होल्ड कर रही है मार्केट, अभी अभी होल्ड ही कर रही है, अभी कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, तो इससे ऊपर आ सकती है नो डाउट। ठीक है, यहाँ टोटल टू देखोगे तुम और फिर तुम टोटल भी देखोगे, तो ये देखो अपने रेड जोन पे ही हिट किया एग्जैक्ट, जो हमारे पुराने लगे हुए हैं, जहां से हमने कही है कि भैया ऐसे बाउंस आ सकता है, ये सपोर्ट एरिया है। तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरे चेहरे पे या कल भी आज भी तुम ऐसा देखोगे नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ, कि मैं तुम्हें पैनिक में कर रहा हूँ या फोमो में कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ काम करता ही नहीं हूँ कि आपको पैनिक में या फोमो में करूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है भैया कौन सा, ये है एलटीसी। एलटीसी का बहुत दिन से लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे थे, अभी करंटली हम एंट्री का राउंड ही चल रहे हैं। ठीक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है प्लीज़, जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपना एंट्री के राउंड ही एग्जिट कर सकता है इसमें। एलटीसी को भी हमें ऐसे ही 3 सितंबर से लगा के बैठे हैं, अब जाके हिट हुई है। ये कैंडल देखो, विक इसने नीचे जरूर मारी है, लेकिन कोई भी कैंडल क्लोज इसके नीचे नहीं हुई है, बल्कि क्लोजिंग जो हुई है वो अपने एंट्री प्राइस के आसपास हुई है। और अभी तो हम एंट्री के बिल्कुल अपने अराउंड ही चल रहे हैं इसमें। ठीक है, एलटीसी की ये पोजीशन फिलहाल अपनी चल रही है। स्पॉट में जाओ, स्पॉट में आप, फ्यूचर में चाहो फ्यूचर में। ये है भैया बीएनबी। बीएनबी देखो, बीएनबी ने क्या करा है। बीएनबी अपने एंट्री पे हिट हुआ, ऊपर आ गया, ऊपर रहा, ऊपर रहा, ऊपर रहा, और अभी भी हम एंट्री जोन में ही चल रहे हैं बीएनबी के अंदर। लेकिन बीएनबी मेरे हिसाब से अगर ये टूट गया ना एरिया भाई बीएनबी का, तो फिर बीएनबी को हम सपोर्ट, दो सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे, एक $953 के राउंड दिख रहा है बढ़िया वाला सपोर्ट, और एक फिर $920 के राउंड दिख रहा है। अगर मैं फ्यूचर ट्रेड लूंगा हाई लेवरेज के साथ, तो मैं $920 वाले का इंतजार करूंगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली ट्रेड मुझे मिल जाएगी। ऑल राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये है भैया सोल जी। सोल जी ने क्या करा था, सोल जी की ये ट्रेड थी पुरानी वाली, ये वो एरियाज हैं देखो, 1 2 3, जहां हम हाथ में नहीं पकड़ पा रहे थे सोल को, याद है तुम्हें? मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो सोल का वो दिन याद है तुम्हें जब मैं एंट्री बना बताता था तुम्हें, लेकिन प्राइस उससे ऊपर ही भाग जाता था।
पहले देखो ये एक एंट्री हिट हुई थी बस, फिर एक ट्रेड रह गई, दो ट्रेड रह गई, तीन ट्रेड रह गई, चार ट्रेड रह गई, चार ट्रेड रही थी हमारी लगातार 4 दिन, जिसमें हमारी एंट्री हिट ही नहीं हुई। एंट्री से पहले पहले ही ऊपर भाग जाता था सोल। ठीक है, हमने एंट्री लेने की कोशिश करी 200 पे, तो उससे ऊपर चला गया। फिर हमने एंट्री लेने की करी 205 पे, उससे ऊपर चला गया। फिर हमने एंट्री लेने की कोशिश करी 208 पे, उससे ऊपर चला गया। फिर हमने एंट्री लेने की कोशिश करी 217, उससे ऊपर भाग गया। अब ये मैंने इसका ही कॉपी धर रखा है, जिसका देखो अपना एंट्री एरिया हिट हुआ है और उसके बाद 50% टीपी एक ही कैंडल में दे दी है। 50% टीपी। अब ये बाइंग जोन में आया है, पॉसिबली ये टूट जाएगा नीचे की तरफ, मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं दिखी तो फिर ये अपने दूसरे एंट्री जोन में हम घुस जाएंगे, एंड दैट एंट्री एरिया इज समवेयर अराउंड दिस साइड। ये रहा $208 के आसपास। ठीक है, अच्छी बाइंग देख रहे हो तो मेरे हिसाब से गो विद दिस। $200, $201 से मैं बाइंग देखूंगा। अभी 217 16 पे ट्रेड कर रहे हैं सोल में, मैं $201 देख रहा हूँ सोल के लिए। आई विल गो विद इट। ऑल राइट, चलो भैया बढ़िया। अब क्या चल रहा है मार्केट में ये मैं बता चुका हूँ। कॉइन टेलीग्राफ पे बहुत सारी न्यूज़ है, उससे पहले तुम ये देख लो, मार्केट कैप $3.9 ट्रिलियन की चल रही है। ये टेलीग्राम हो गया अपना, ये वो हो गया। ये अपना लुक इनटू द चेन पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एवेक्स की न्यूज़ है, कुछ हाइप में भैया हाइप को सेल कर रहे हैं, जो वेल्स है हाइप की से, वो जो है वो सेल कर रहे हैं हाइप की वेल्स। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है बाकी, यूएसडीसी विड्रॉ किए जा रहे हैं। मिस्टीरियस वॉलेट एस्टर कॉइन खरीद रहा है, एस्टर के पीछे BNCG लगा पड़ा है भाई, और साथ में लगा पड़ा है आपका मिस्टर बीस्ट। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ भाई इस चीज़ को, मैं पीछे हूँ। एस्टर वेस्टर में नहीं खरीद पा रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि खरीदो। जिस दिन डंप होने पर आएंगे तो डंप हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये देखो 12 घंटे पुरानी न्यूज़ है, ETFs पॉजिटिव हैं, बिटकॉइन की भी इथेरियम की भी। कोई समस्या नहीं है, कोई डर नहीं है किस तरीके से भी। यहाँ देखो क्या चीज़ चल रही है, जिम क्रेमर कह रहा है ये जो बोलता है उसका उल्टा होता है। इसका कहना है कि मैं पॉज देख रहा हूँ, रैली एंड होती हुई देख रहा हूँ क्रिप्टो में, गोल्ड में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये देखो 21 शेयर्स का जो डॉज का ETF ट्रिगर है, DTCC ट्रिगर, वो दिखने लगा है, डॉज कॉइन देख रहे हो। तो अगले महीने पास होते हुए दिख जाएंगे। यूएस के अंदर बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं वो SEC के साथ बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, जो रिटायरमेंट फंड है मार्केट में लगे, वो लगभग 12.5 ट्रिलियन US डॉलर्स, 12.5 ट्रिलियन US डॉलर्स, वो रिटायरमेंट फंड क्रिप्टो में आए। इस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है भाई। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। 1.05 ट्रिलियन होल्ड करने वाले, मतलब ट्रेडिंग करने वाले, कुछ भी समझ लो, सेंट्रल बैंक है ये। ठीक है, वो कह रहा है कि बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट में 2030 तक ये होल्ड कर लेंगे। बढ़िया बात है भाई, 2030, 2030। ओके, ओके। गोल्ड, गोल्ड नहीं रुक रहा है भाई। गोल्ड जितनी इंसर्टेनिटी उतना गोल्ड का प्राइस ऊपर। जैसी गोल्ड की रैली अब मिल रही है, पहले कभी नहीं मिली जिंदगी में। ये लिक्विडेशन है ऊपर की दिख रही है, पॉसिबली जल्दी जल्दी हिट होंगे, फटाफट फटाफट एरिया आएंगे ये मार्केट में, आएंगे ये एरिया, सबको काटा जाएगा। ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। बचेंगे सिर्फ कौन, एक्सचेंज वाले। एनवीडिया, एनवीडिया जाने वाला है भैया, ओपन एआई डिप्लॉय करने वाला है इसमें तगड़े तरीके से। GPU वीपीयू बहुत तगड़ी चीज होने वाली है, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। कैपिटल बी कंफर्म कर रही है कि लगभग उन्होंने 551 बिटकॉइन होल्ड करें, और समवेयर अराउंड अब वो 2800 बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। क्या बात है। मार्केट में 78% चांसेस हैं कि रेट कट होते हुए दिखेंगे 10 सितंबर की मीटिंग में। ओए हो, सॉरी, दिसंबर, दिसंबर, इट्स फॉर दिसंबर राइट। अभी तक चल रहे हैं। गोल्ड ऑल टाइम हाई जा चुका है। यहाँ देखोगे मिंट कर दिए गए हैं USDT भाई, बहुत बढ़िया बात है। जितनी मिंटिंग होगी इतने ज़्यादा खरीदे जाएंगे। ओके, आगे चलो भैया। क्रिप्टो कॉइंट का दिख रहा है कि ऑल्ट कॉइन फीडिंग अप एज इथेरियम डोमिनेंस ट्रेडिंग एक्टिविटी, थोड़ी सी ट्रेडिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। क्रिप्टो कॉइंट का डेटा कुछ इस तरीके से शो कर रहा है फिलहाल। बिटकॉइन ड्रॉप हुआ है, ठीक है। US लॉ मेकर की न्यूज़ बता चुका हूँ। यहाँ एक वॉलेट की बात चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, कॉइन बेस ने लॉन्च कर दिया है मैग 7। मैग 7 में क्या होगा, कुछ क्रिप्टो के होंगे जैसे बिटकॉइन इथेरियम होगा, और कुछ स्टॉक होंगे। एक पूरा बकेट बना दी गई है जिसको कोई भी बाय कर सकता है भाई। मतलब स्टॉक और क्रिप्टो एक साथ जुड़ के कोई भी व्यक्ति बाय कर सकता है। CZ कह रहा है दैट मार्केट डिप्स आर इंपॉर्टेंट, मार्केट डिप्स एंड इंपॉर्टेंट ने कुछ बुलिश न्यूज़ दी थी, और कल मैं बता दूं कि बाइनेंस ने लगभग $1 बिलियन की लिक्विडेशन करी है मार्केट में, $1 बिलियन की। और फिर बाइनेंस CZ लिखता है कि भाई डिप जो है इंपॉर्टेंट है। ये एक्सचेंज वाले ही जनता को कर देते हैं, काट देते हैं। DTC का ट्रिगर आ चुका है, ETFs इनफ्लो बढ़िया दिख रहा है, लास्ट वीक का बेहतरीन दिखा है, कोई डर वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। जिम क्रेमर की बता चुका हूँ, लिक्विडेशन की बता चुका हूँ। हाँ, $550 मिलियन की भैया नेस्डेक के साथ मिलके एवेक्स ने काम कर रहे हैं। एवेक्स इसीलिए तुमने 3 साढ़े 3% का पंप देखने को मिला होगा। $33 पे चल रहा है, 31 पे चला गया था। एवेक्स में हमने अभी पोजीशन भी बनाई है एक। ठीक है, 29 तारीख को राउंड टेबल मीटिंग है SEC और CFTC की।
और बड़ी बात है भाई, इथेरियम का जो फाउंडर है वितालिक बुतेरिन, वो कह रहा है कि भैया कैसे लेयर 2 को बचाया जाए, क्या सारी चीज़ करी जाए, क्यों ज़रूरी है, वो सब कुछ इन्होंने बात करी है। बस यही न्यूज़ है, यही मार्केट है, यही सब कुछ चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस एक बार देख लेते हैं जाते जाते फटाफट से। करंटली 1,12,183 डॉलर पे करंटली ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। पॉसिबली ये एरिया अपना होल्ड वाला एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया यहाँ से बाउंस करता हुआ दिख जाएगा, जहाँ तक मुझे भी लग रहा है करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, चलो बिट्रू पे जाके कर लेना जो चीज़ शेयर करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे जाके, ताबड़तोड़ तरीके से कर लो। ये रहा, फटाफट से जितने डिपॉजिट करोगे उतने मिल जाएंगे। ऑल्ट कॉइन खरीदने ना खरीदने तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें खरीदने खरीद लेना, ना खरीदने मत खरीद लेना। ऑल्ट कॉइन डिपॉजिट करने ऑल्ट कॉइन डिपॉजिट कर लेना, यूएसडीटी करने यूएसडीटी कर लेना। सिर्फ इतनी वर्थ से ज़्यादा होने चाहिए, जितनी वर्थ के होंगे उतने यूएसडीटी तुम्हें ऑटोमेटिक रिवॉर्ड सेक्शन में विद इन 4 और 5 डेज जैसे ये इवेंट खत्म होगा तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रेड मारो, कुछ करो, मजा आएगा। सिर्फ होल्ड करना, ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट करके विड्रॉल कर लिए, वो गलत हो जाएगा, फिर नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे होने चाहिए जब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा की क्रिप्टो यूएसडीटी या फिर ऑल्ट कॉइन या फिर कुछ भी बिटकॉइन तुम्हारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरे पोर्टफोलियो से, अदर एक्सचेंज से तुम इस पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है इतने, कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर लो दूसरे एक्सचेंज से, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। 6 साल से काम कर रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन में मिलेगा। बाय कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, शेयर कर देना वीडियो को, जितना हो सके लाइक वाइक कर देना। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो जिंदा